जब आप लूप सॉरी जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हो, मैंने कल आपको कुछ स्टेप्स बताए कि आपने यार ये स्टेप्स फॉलो करने हैं यार अपने दिमाग को शार्प बनाने के लिए। ठीक है ना। आज की दो तीन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है ना, लूप्स की तरफ। तब तक माइट भी पॉसिबल सारे ज्वाइन भी करें। ठीक है। मैं कहता हूँ कि एक प्रोग्राम बनाते हैं हम। वो प्रोग्राम क्या करेगा? वो प्रोग्राम कैलकुलेट करेगा कि यार एक नंबर जो मुझे इनपुट हुआ वो इवन है या ऑड है। ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज ये है कि पहले आप जेन में सोचो कि यार हम कैसे कह सकते हैं किसी भी चीज को कि ये इवन है और किसी भी चीज को कि ये ऑड है। सोचो जरा। मैं आपको टाइम देता हूँ, वैसे तो फौरन ही जवाब देने वाला है, मगर चलो फिर भी टाइम लो जरा। सोचो ऐसी क्या चीज है जो कि इवन और ऑड को डिस्टिंग्विश करती है। आपने वो कंडीशन बनानी है। हाँ जी, सोच लिया। आप लोगों ने अपनी बचपन से पढ़ा है ये 2 3 4 5 क्लास से। यार इवन किस चीज को इवन कहते हैं, किस चीज को ऑड कहते हैं, बताएं, कोई भी बता दो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सर 2 से डिवाइड हो जाएगा और वो इवन होगा, और 2+1 होगा तो वो ऑड होगा। एग्जैक्टली रिमेनिंग। exactly। आपकी जो चीज टू से डिवाइड हो जाती है वो इवन होती है, जो टू से डिवाइड नहीं हो पाती वो क्या होती है, वो ऑड हो जाती है। मगर क्या कोई मुझे ये बता सकता कि हम कंप्यूटर को ये बात कैसे समझाएंगे कि भाई टू से जो चीज डिवाइड हुई है वो इवन है और जो चीज टू से डिवाइड नहीं हुई वो ऑड है। अब ये कंप्यूटर को कैसे समझाना है ये जरा सोचो। 1 मिनट देता हूँ। 9 12 के ऊपर मैं आपसे पूछूंगा। हाँ जी, क्या सोचा फिर? कोई आइडिया है किसी के पास? कंप्यूटर को ऐसी क्या चीज कहें कि कंप्यूटर जो है वो मान जाए हमारी बात पे भाई। ये चीज टू पे डिवाइड हो रही है और ये चीज टू पे डिवाइड नहीं हो रही। सीनियर जवाब ना दे काइंडली। ये जो जूनियर्स हैं अरूबा और हिबा, आप ही जवाब दो बस। सर मॉड ऑपरेटर यूज करेंगे, जो हमें बताएगा कि अगर इसका जो रिमाइंडर है वो जीरो है तो ये इवन होगा। एग्जैक्टली exactly। हमारे पास ये जो मॉड का ऑपरेटर है ना, ये बताता ही यही है कि यार ये चीज वेदर इट इज डिविजिबल बाय एनी नंबर और नॉट। ठीक है ना। क्योंकि देखो जब आप रिमाइंडर बताते हो ना कि यार इस चीज का रिमाइंडर जीरो है, तो उसका मतलब यही होता है कि यार ये चीज जीरो के ऊपर डिवाइड हो रही है। सो तो ये चीज फुली डिवाइडेड है या डिवाइडेबल है। ठीक है? अच्छा। अब देखो ये पीछे बैक एंड के ऊपर वर्क किस तरीके से करेगा। मैं आपको थोड़ी सी इसकी इंट्यूशन देता हूँ। आप कर रहे हो, सपोज करो मैं कोई भी नंबर लेता हूँ 4, सपोज करो मैं 4 लेता हूँ। आपने अपना ऑपरेटर क्या लगाया है, आपने कहना है कि जी कोई भी चीज डिवाइडेड बाय जो 2 होगी। सपोज करो ये 2 आपको पता है कि ये बाहर आता है। ठीक है ना। वो जो नंबर होगा ये जो 4 है वो ऊपर आता है। ठीक है ना। ये वो वाला नंबर है। अब अगर तो मैं डिवाइड कर रहा होता तो मुझे ये वाली वैल्यू दिखाता। ठीक है।
लाइक टू टू जार फोर, मुझे टू दिखा था, मगर मुझे चाहिए रिमाइंडर, मुझे ये चीज चाहिए। ये चीज डिफाइन करेगी कि यार ये चीज ना पूरी पूरी इस चीज के ऊपर डिवाइड होती है, पीछे कोई चीज बच नहीं रही, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि यार अगर हम अपने उस नंबर को मॉड्यूलस लें, और यानी कि मॉड्यूलस ऑफ टू लें, और उसका आंसर जो है वो जीरो के बराबर आता है, तो क्या हो जाए, इसका मतलब ये है कि वो इवन है। तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम अपनी कंडीशन। मैंने कंडीशन डाली। अच्छा देखो, अब कंपोनेंट्स देख लेते हैं मुझे कौन कौन से यूज होने हैं, ठीक है ना। वेरिएबल आपको पता है एक ही यूज होगा, क्यों, क्योंकि आपने एक इनपुट लेनी है, आप मल्टीपल इनपुट्स नहीं ले रहे, ठीक है ना। पहली बात आ गई। दूसरी बात आ गई कि अगर आप मल्टीपल इनपुट्स नहीं ले रहे तो आप कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे। जाहिर सी बात है, आपने यूजर से इनपुट लेना है, एक वो आ गया। एक आपने प्रिंटिंग करानी है कुछ वैल्यूज की, वो आ गया, प्रिंट आपका स्टेटमेंट आ गई। आपने डिसीजन लेना है, कितने डिसीजन लेने हैं ये भी आपको जेन में पता होना चाहिए, भी आपने सिर्फ दो डिसीजन लेने हैं कि वो इवन है या ऑड है, ठीक है ना। आपके पास इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर इफ एल्स यूज करोगे। इफ और एलिफ भी यूज कर सकते हो, मैं डिपेंड करता है, अगर आप खाली जल्द जल्द खत्म करना चाहते हो प्रोग्राम तो आप एलिफ यूज ओ इफ एल्स यूज करोगे, ठीक है ना। क्योंकि एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती, एल्स बस होता है कि यार अब बस ये कर दो, ठीक है ना। एलिफ में बकायदा वो रीड करते हैं, यानी कि उसको एक और एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो हमने इस चीज की भी एफिशिएंसी देखनी होती है, ठीक है ना। जब आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स बना रहे होंगे ना, तो वहां पर आपको ये सारी की सारी चीजें पता चल रही होंगी कि भाई ये तो बड़ा औखा काम है, कि प्रोग्राम आपका चल रहा होगा मगर वो इतना टाइम लेके चल रहा होगा कि यूजर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो हमने इस चीज को भी मद्देनजर रखना है, ठीक है ना। अच्छा, मैं एक इनपुट ले लेता हूँ, मैंने कहा ए, एक नंबर की मैंने इनपुट ली, सॉरी यार, इनपुट मैं कहता हूँ एंटर नंबर, ठीक है ना। उसके बाद मैं कहता हूँ कि जी अब मैं कंडीशन डालता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर ए मॉड्यूलस किया जाए टू के साथ, और उसका, सॉरी, और उसका आंसर अगर जीरो आ जाए, तो मैं क्या करा दूं, प्रिंट करा दूं कि मेरी वैल्यू क्या है, इवन है, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा जी, एल्स मैं क्या करा दूं, प्रिंट करा दूं, ये मेरी क्या चीज है, ऑड है, ठीक है। रन करते हैं इसको। चले, मैं सपोज करें नंबर लेता हूँ एट, मेरा क्या जवाब आना चाहिए, क्या जवाब आएगा मेरा। इवन। हाँ जी? यानी इंट ए इज इक्वल्स टू इंट इनपुट होना चाहिए। जवाब क्या आएगा पहले ये बता। मेरे ख्याल में यहाँ कोई जवाब नहीं आएगा क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उसको स्ट्रिंग कंसिडर करेगा जब तक हम ए इज ओके। इक्वल्स टू इंट इनपुट नहीं देंगे। अच्छा हिबा, आपने कहा है कि इसको वो कंसिडर ही नहीं करेगा, कोई जवाब नहीं आएगा। अरूबा आप, बस में आप भी बता दो। आपके ख्याल में क्या आएगा, टू आएगा या फिर फोर, कोई एरर आ जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्या होगा, एक आइडिया दे। हम्म। सर अगर हम कोई इंटीजर लेते हैं फिलहाल तो उसकी जगह तो अगर डिवीजन करेंगे तो जीरो ही करेगा इस चीज वो। को छोड़ दो, अगर इंटीजर लेंगे तो होगा। आप बस मुझे ये बताओ, आपके ख्याल में यहाँ पर क्या आएगा, एरर आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, या वो आ जाएगा, टू आ जाएगा, या फिर आ जाएगा इवन, या फिर ऑड। इन पांच पॉसिबिलिटीज में से कोई भी एक बता दो। इवन। इवन, ओके। अरूबा आप, इवन आएगा सर। इवन आएगा। अब देख लेते हैं क्या आता है यार। चलो अभी रन करते हैं फिर से। एरर आ गया। एरर क्यों आया, एरर इसलिए डेटा आया है, टाइप स्ट्रिंग कंसिडर किया है। हाँ हमने स्ट्रिंग कंसिडर किया उसे, ठीक है ना। हमने उसे स्ट्रिंग कंसिडर किया था। अब मैं आपको मुझे बड़ा मजेदार चीज बताता हूँ। क्या आपके ख्याल में अगर हम काम, कोई काम ऐसा कर रहे हों जो कि
सपोज करो कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि स्ट्रिंग होना था, ओ सॉरी, वो जो कि इंटीजर में होना था, मगर हमने इनपुट स्ट्रिंग ले ली, तो क्या ऐसा हो सकता है कि यार प्रोग्राम फिर भी चल जाए, या तब भी एरर ही देगा? एक आइडिया दो मुझे। फिर फिर शायद टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। हाँ, हमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, मगर अभी मैं सोल्यूशन नहीं पूछ रहा, अभी मैं सिर्फ हाँ या ना में जवाब पूछ रहा हूँ। ठीक है। सोल्यूशन आपने देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर ना, अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है तो आपको ना बड़ा समझदार बनना पड़ेगा, पता है? गोरे आपसे बातों बातों में आंसर निकलवाएंगे, सोल्यूशन निकलवाएंगे कि यार इसका सोल्यूशन बताओ, इसका सोल्यूशन बताओ। आपने ना पहले बंदे को ना, अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तब की बात बता रहा हूँ, आपने पहले बंदे को घेरा डालना होता है। आपने बंदे को बताना होता है कि भाई अगर आप ऐसे नहीं करोगे ना तो आपका ये नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना? आप पहले उसको डराओगे, वो जब डर जाएगा ना, फिर आप उसको बताओगे कि यार इसका सोल्यूशन है, कोई बात नहीं, हम कर देंगे। ठीक है ना? फिर आपने सोल्यूशन उसको बताना और इस चीज के पैसे चार्ज करने हैं आपके। ठीक है? तो अभी मैं सिर्फ आपसे हाँ या ना में पूछो। अभी आप सिर्फ बताओ, क्या क्या ऐसा होगा कि यार, सपोज करो जिस तरह मैंने अभी ये स्टेटमेंट लिखी है, पुराने वाले से बहुत सिमिलर स्टेटमेंट है, क्या अब भी एरर आएगा, या फिर इवन आ जाएगा, या ऑड आ जाएगा, या कुछ भी नहीं आएगा? सोचिए। मैं आपसे सर 21। और है। ऑड आएगा? ये कौन कह रहा है? सर अरूबा। ओके, ठीक है, अरुबा आप कह रही हैं ऑड आएगा, हिबा आप बताओ। ऑड आएगा सर इसमें। ऑड आएगा, ठीक है। क्यों? मैंने तो 8 लिखा हुआ है यार। सर क्योंकि आपने जो इनपुट ली है वो उसको आप इज इक्वल टू 2 कह रहे हैं ना, कि अगर हाँ। वो इक्वल इक्वल टू 2 है ओ तो वो सॉरी नहीं यार। है तो फिर एल्स। ओके। ये दफा फिर बात कर लेते हैं, मेरी गलती, माई मिस्टेक। आप बताएं क्या आएगा? इवन आएगा, ऑड आएगा, एरर आएगा, या कुछ नहीं आएगा? सर मेरे ख्याल में तो अभी भी एरर आएगा। ठीक है। हिबा हो ना आप, हिबा के तौर पे एरर आएगा। रूबा आप। कुछ सर भी एरर बता दो। आएगा। एरर आएगा, चलो करके देख लेते हैं। ओह सॉरी यार, मैं फिर से रन कर। ऑड आया, क्यों? सोचो जरा। आईसीटी में एक चीज थी इनकोडिंग नाम की, या आपने पढ़ा होगा एक चीज आस्की कोडिंग, आस्की टू कोडिंग। वो याद करो, वो क्या थी? आपको वहां से बहुत एक बड़ा हिंट मिलेगा इस चीज का, पता है? चलो, किसी को याद नहीं है आस्की कोडिंग, तो मैं याद दिला देता हूँ यार। आपको याद होगा कि आपने मुख्तलिफ किस्म की इनकोडिंग्स पढ़ी होंगी। ठीक है। आ, उसके अंदर एक चीज ये थी कि आप पढ़ रहे थे कि यार ए की वैल्यू कुछ और है, ठीक है ना, बी की वैल्यू कुछ और है, फिर इस तरीके से ए बी सी डी अप टू जी तक की वैल्यू और होती, फिर बड़ा ए की वैल्यू कुछ और होती थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पता नहीं 23 है या 54 है, याद नहीं है। और बड़ी जी की वैल्यू कुछ और होती थी, और इसी तरीके से वन की वैल्यू वन ही रहेगी, टू की वैल्यू टू रहेगी, थ्री की वैल्यू थ्री रहेगी। ठीक है ना? अब हो क्या रहा है कि मैंने जब कहा ना कि भाई टू कर दो, अच्छा ये बात याद रख दिया कि जो आपका स्ट्रिंग वाला टू होता है ना, स्ट्रिंग वाला टू, ये वाला जो टू है, ये स्ट्रिंग का टू, इसकी वैल्यू कुछ और है, ये टू नहीं होगी, याद रखने की बात। ठीक है ना? इसकी वैल्यू कोई हो सकता है 183 हो कुछ करके। ठीक है ना? अब बैक एंड के ऊपर क्या हो रहा है कि जब आपने कहा कि मेजर करो कि ए के अंदर जो वैल्यू थी, जो कि एक स्ट्रिंग थी, टू, ठीक है, उसकी वैल्यू कुछ समझ लो ये करके थी, आप कह रहे हो क्या ये दोनों बराबर हैं? उसने इन दोनों को कंपेयर किया और उसने कहा कि नहीं,
इसलिए मैंने आपको वो डाटा टाइप्स पढ़ाई थी कि डाटा टाइप अगर ये टू लिखा हुआ और ये टू लिखा हुआ ना तो ये दोनों बराबर नहीं है। आपको इनपुट देख लेनी है कि आपकी इनपुट से टाइप की जा रही है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर ये वाला टू लिखता ना फिर तो इवन आता मेरा। अब देखना इवन आ जाएगा मेरा, और वैसे ही इवन आ गया बगैर रन किए। वो इसलिए क्योंकि जहरी सी बात है यहाँ पर कोई इनपुट नहीं दी ना मैंने। अच्छा ये देखो वो डायरेक्टली इवन दिखा रहा है, मगर अगर मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा भी चेंज कर दूं, ये करेक्टर बना दिया, अब ओड आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, बैक एंड के ऊपर ये चीज मुख्तलिफ हो रही है। अब मैं आपको बड़े मजेदार चीज बताता हूँ। ये देखो, मैं कहता हूँ कि ए के अंदर मैं स्टोर कराता हूँ, सॉरी टू, और बी के अंदर मैं स्टोर कराता हूँ ये वाला टू। अब आपके ख्याल में क्या होगा? मैंने कहा कि अगर ए और बी दोनों बराबर हैं तो इवन आ जाए, नहीं तो ऑड आ जाए। अब आपके ख्याल में क्या होगा? चलो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले तो मैं कहता हूँ कि यार ये दोनों सेम है, और मैं कहता हूँ नॉट सेम, ठीक है। अब आपके ख्याल में क्या आएगा, सेम है या नॉट सेम है? सेम। जिसने भी बोला उसकी आवाज मुझे नहीं आई। नॉट सेम आएगा। नॉट सेम आएगा। रन करके देख लेते हैं अभी। सेम आ रहा है, क्यों? लेकिन सर आपने एक बी को इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा और ए को सिंगल कॉमा में। एग्जैक्टली, दोनों मुख्तलिफ है। मगर फिर ये क्या हो रहा है, सोचो जरा सोचो। हत्ता कि मैंने आपको एक चीज परसों बताई थी। परसों मैंने आपको जब क्लास पढ़ाई तो मैंने आपको कहा था कि करेक्टर एक अलग चीज होती है, ठीक है ना, और जो आपकी स्ट्रिंग है वो एक अलग चीज है। क्या बताया था आपको? आपने अपने अपने जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा भी होगा कि करेक्टर को 1 बाइट मिलता है, ठीक है ना, और ये सेवरल बाइट्स का होता है। सेवरल बाइट से मुराद है कि इसका साइज होता है स्ट्रिंग का, वो ज्यादा एलोकेट होता है बजाय के करेक्टर से। तो ऐसा क्या हो गया कि दोनों चीजें मुख्तलिफ है मगर फिर भी सेम दिखा रहे हैं? पीछे इसके बैक एंड के ऊपर क्या हो रहा है, आप जरा सोचो। मैं खोल के दिखाता हूँ, ये लो आपका प्रोग्राम आपके सामने। सोचे ऐसा क्या हो रहा है कि दोनों को सेम शो करा रहा है जबकि दोनों देखने में मुख्तलिफ है। अच्छा इस चीज का जवाब ना सीनियर्स भी दे सकते हैं। चैट जीपीटी किए बगैर। मैं आपसे जवाब पूछूंगा जब एग्जैक्टली 1 मिनट 50 सेकंड रह जाएंगे। पॉइंट्स वाला सवाल है। चलो 30 सेकंड तक का टाइम दिया, 1 मिनट 30 सेकंड तक आप जवाब दे सकते। जाओ, पॉइंट्स वाला सवाल है, फिर बता रहा हूँ। टाइम खत्म हो गया। अच्छा, अब आपने मुझे बस हाँ या ना में जवाब दे दे कि किसी को पता है, ताकि मैं एटलीस्ट बता दूं।
अच्छा ठीक हो, मैं आपको बता देता हूँ। बैक एंड के ऊपर जब मैंने आपको ये बात कही ना कि यार ये 1 बिट लेता है, ये स्ट्रिंग जो है वो मल्टीपल बिट्स ले लेता है, 16 17 18 120 वगैरह। तो मैं बात कर रहा था साइज की, कि यार एक चीज इतना साइज लेती है, एक चीज इतना साइज लेती है, यानी कि आपकी मेमोरी में ना एक चीज इतनी जगह लेती है और एक चीज इतनी जगह ले लेती है। मैं आपको ये बात नहीं कर रहा था कि ये टाइप ही मुख्तलिफ है, ठीक है ना, टाइप मुख्तलिफ नहीं है। इसीलिए आपका जिसे कहते हैं ना, जिसकी जो इनकोडिंग होती है ना, इन दोनों की इनकोडिंग सेम होती है, आपको पता है, इन दोनों की सेम इनकोडिंग होती है। दैट्स वाई उसने इसको सेम कहा है, यानी कि जो इसकी इनकोडेड वैल्यू होगी ना, इसकी और इसकी दोनों की सेम होगी। बस फर्क आएगा आपके साइज के अंदर, वेरिएबल का जो साइज होगा कि वो कितनी ज्यादा लेंथ वाली चीज को स्टोर कर सकता है। ये ज्यादा से ज्यादा 1 बिट स्टोर कर सकता है और ये मल्टीपल बिट स्टोर कर सकता है, ठीक है ना, लाइक 16 बिट्स। अच्छा ये देखिए, आपकी बैक एंड के ऊपर आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो कि जी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जबकि मैंने आपको क्या कहा था कि आपका जो पॉइंटर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जरा एक दफा गिने, 1 से लेकर 9 तक डिजिट्स कितने बनते हैं? अगर आप गिनेंगे ना तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स बनते हैं। और जब आप इसको भी गिनेंगे ना तो ये भी 9 डिजिट्स बनेंगे। तो आपकी जो गिनती है ना, गिनती वो इस इंडेक्स के लिहाज से चल रही है, आपके इसके लिहाज से नहीं चल रही। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसका आसान सा फॉर्मूला ये होता है कि यार आपने जब भी प्रोग्राम लिखना है ना, तो आपने एक जहां पर स्टॉप करना, आपने उससे एक प्लस करके लिखना। यानी कि अगर आप उसको 9 पर स्टॉप करवाना चाहते हैं तो आप उसको 10 लिखेंगे, ताकि वो एग्जैक्टली वहां पर जाकर स्टॉप हो, ठीक है ना। करवाना है तो आपको यहाँ पर 10 लिखना पड़ेगा, और जब मैं रन करूंगा तो 9 तक आपको ये प्रिंट करवाना है। अब इसी तरीके से हम और भी बहुत सारी चीजें इसके साथ कर सकते हैं, ठीक है ना। आपने जितना इसके साथ अब खेलना है, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो अपने तरीके से। आपने इसके बॉडी के अंदर कुछ भी करना है तो आप वो कर सकते हो, ठीक है ना। लाइक आपको कोई दोस्त है, आपका कोई दोस्त नाराज हो जाता है, ठीक है ना, वो दोस्त कहता है कि भाई जी मुझे 1000 दफा सॉरी लिखो। अब ऐसे दोस्तों को पहले चिपड़े मारे बंदा, ठीक है ना, मगर अब क्या कर सकते हैं भाई, सॉरी तो करना है, दोस्त है। आप बस एक लूप लगाओ और उसे सॉरी लिख दो, ठीक है ना। और यहाँ पर आप उसको बस 1000 लगा दो, 1000 भी नहीं, आपको 1001 लगाना पड़ेगा ताकि 1000 दफा सॉरी, ठीक है। तो ये देखो, ये आपको पूरी 1000 दफा सॉरी कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी चीजें क्या करती है, वर्क करती है। आप चाहें तो इसके अंदर और भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। आप दो दो स्किप भी करके लिख सकते हैं। अच्छा, दो दो स्किप करने से क्या होगा, मैं जरा आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ कि आपकी उसके ऊपर इफेक्ट क्या है। मैं जब दो दो स्किप करूंगा ना, तो मेरा देखना, मैं इसको यहाँ रखता हूँ 11 तक। ओहो, गलत कर दी मैंने, आई तो करना था। तो अब ये जंप 2 का ले रहा है, 1 + 2, तो कितना हो गया, 3 हो गए, 3 + 2 5 हो गए, 7 + 2 9 हो गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से 2 का जंप ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इनिशियल वैल्यू लिखनी है, एग्जैक्ट इनिशियल वैल्यू जहां से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको एंडिंग वैल्यू लिखनी है कि यार आप कहाँ पर एंड कराते हैं, +1। +1 इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपका जो लूप है वो 0 से स्टार्ट करता है चीजों को, ठीक है ना। और आपको यहाँ पर इंक्रीमेंट बताना है कि यार आपका इंक्रीमेंट कितने नंबर्स का होगा। आप चाहें तो आप इंक्रीमेंट एक कभी कर सकते हैं, मगर आप चाहे आप इंक्रीमेंट मल्टीपल वैल्यूज का भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि आपने किस तरीके से उसको लेकर चलना है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ इधर ही करने के लिए। वो मैं आपको 5 मिनट्स दे रहा हूँ। अभी क्या टाइम हुआ है, अभी टाइम हुआ है 42। मैं आपसे तकरीबन तकरीबन कह लो कि यार 50 के ऊपर ही लूंगा। आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि जो यूजर से
इनपुट ले, ठीक है ना, और वो इवन नंबर, जितने भी इवन नंबर्स हैं उनको प्रिंट करा दे, ठीक है ना, और जितने भी ऑड नंबर है ना, और बल्कि नंबर्स के साथ बताए कि यार 1 इवन नंबर है, 2 इवन नंबर है, खाली इवन 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 प्रिंट कराता है, वो बकायदा नंबर के साथ प्रिंट कराए, ठीक है ना, कि ये इवन है या ऑड है, ठीक है ना। जरा ये जल्दी से प्रोग्राम बना के दिखाए, 5 मिनट का प्रोग्राम है टोटल, 5 मिनट में नहीं, 3 मिनट भी लगने हैं आपको। जल्दी से बनाकर दिखाएं मुझे। यूजर से इनपुट लेनी है, और आपने तकरीबन 100 वर्ड्स तक करना है, ठीक है ना, 100 अल्फाबेट्स कर रहे हैं, यानी कि 100 आपने डिजिट्स लेने हैं, और उसमें से बताना है कि यार कौन कौन सा इवन है, कौन कौन सा ऑड है, ठीक है। जरा जल्दी से करें। हुआ किसी से अभी तक? वैसे इतनी देर में बन जाना चाहिए, मगर चलें, भी आपके पास टाइम है, कर ले कर, 4 मिनट और है अभी आपके पास।
सर हो गया। हो गया। सेंड कर दे मुझे, ग्रुप में सेंड कर दे। अच्छा जी, फॉर आई रेंज वन से लेकर आपने वन से वन वन तक गिनती लगानी स्टार्ट की। अच्छा, मैंने कहा था यूजर से वैल्यू लेनी है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। हम्म, ठीक है रूबा, आपने भी सेंड कर दिया है। इज इक्वल्स टू, ठीक है। नाइस। रुबा, जिस चीज की गलती का मुझे था, आपने वही कर दी है गलती। आपने जहां पर लिखा हुआ है ना, फॉर आई इन रेंज, पहला आपने कहा वन से स्टार्ट करो, फिर आपने कहा वन। मैंने आपको कहा था वन प्लस आई प्लस वन करना है, पता क्यों? इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया वो एक लेटर पहले रुक जाएगा। बस इस चीज की आपने गलती की है, बाकी ठीक है। ठीक है। चलें, गुड हो गया। दोनों के प्रोग्राम ठीक थे। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा आपका ना वाइल लूप भी होता है, ठीक है ना? वाइल लूप होता है। अच्छा, डू वाइल लूप पाइथन जो है ना वो सपोर्ट नहीं करता। ठीक है। तो डू वाइल लूप हम, मैं आपको तरीका दिखा दूंगा कि यार हम ना जुगाड़ लगाकर डू वाइल लूप कर सकते हैं। ठीक है। मगर उसका कोई इनिशियल सिंटेक्स नहीं होता, जिस तरीके से फॉर आई इन नहीं जाने इसका सिंटेक्स है ये। इसी तरीके से डू वाइल लूप का कोई सिंटेक्स नहीं होता, आपको उसका तरीका लगाना पड़ता है। ठीक है ना? मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि यार डू वाइल लूप में और वाइल लूप में क्या फर्क है। वाइल लूप क्या करता है, पहले कंडीशन चेक करता है और फिर आपको जो कहते हैं ना वो चीज परफॉर्म करने की इजाजत देता है। जबकि जो आपका डू वाइल लूप है ना, वो आपको पहले वो चीज परफॉर्म करने की इजाजत देता है और उसके बाद अगली दफा से चेक करता है। लाइक आपने देखा नहीं है, जिस तरह फ्री ट्रायल्स होते हैं, फ्री ट्रायल्स क्या करते हैं? फ्री ट्रायल भी यही करते हैं कि यार आपका पहले इनिशियली वो आपको इजाजत देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें चेकआउट करने की, और उसके बाद आपकी कंडीशंस चेकआउट करते हैं ना। ये आपका सारा का सारा प्रोग्राम था। ठीक है ना? इस तरीके से होता है। कल इंशाल्लाह हम वाइल लूप और फंक्शंस पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल हमारी पाइथन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, आपको अब असाइनमेंट देने लगा मैं, जो मैंने आपको कहा था कि यार ये थोड़ी सी जरा आपको लंबी लगे। असाइनमेंट से पहले थोड़ा सा जरा हम कुछ मौज मस्ती कर लें, क्या ख्याल है? इस गेम का पता है किसी को? यस सर। ठीक है, खेली हुई है किसी ने वैसे गेम? यस सर। वेरी गुड। पता नहीं यहाँ पे चलती भी है कि नहीं चलती, मुझे लग रहा है नहीं चलेगी यहाँ पे। किस किस ने ये गेम खेली है पहले ये बताए? मुझे नहीं लगता इसने यहाँ पे चला। हिबा, आपने खेली भी है? नो सर। नो सर, नहीं खेली भी? हाँ करो यार, नहीं। मुझे आपको फिर खेल के दिखानी पड़ेगी यार यहाँ पे। अ, वो अल्लाह करके ये वही वाली हो भाई। और ये बताइए, मुझे इधर ले आता है। ओ ओके, ऑप्शन आ रहा है मुझे प्ले का। यार थोड़ा नेट स्लो है, इसकी वजह से जरा बर्दाश्त कर लेना। थोड़ा स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों। बेसिकली इस गेम का ना, अच्छा अरूबा, मैं आपसे हिबा, आपने ये नहीं खेली हुई ना, आप ही आप डिसाइड करें कि आपने ना असल में यहाँ पे एक करेक्टर चूज करना होता है, कोई भी, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? इसने गेस करना है बस। ठीक है ना?
अब सपोज करें कि आपने वो चीज करेक्टर आपका कोई ऑब्जेक्ट है या एनिमल है। आप चूज करें, आपने कोई करेक्टर चूज करना है, आपने कोई ऑब्जेक्ट यानी कि कोई चीज चूज करनी है, या कोई एनिमल चूज करना है, आप चूज करेंगे। सर कोई एनिमल ले लें? हाँ एनिमल ले लेते हैं यार, ये लो। एनिमल ले लिया। एनिमल में मजा नहीं आना ना यार, मसला ये है। एनिमल ठीक है, में मजा, ऑब्जेक्ट्स ले। आपको करेक्टर में इसके अंदर ज्यादा मजा आता है पता। ठीक है, करेक्टर ले लें। मुझे 2 मिनट इसको वापस लेके जाने दे, मैं इसको करेक्टर ले लेता हूँ, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर एक करेक्टर चूज कर लिया। अब आपने जेन में थोड़ा बनाओ वो क्या करेक्टर है, हमें नहीं बताना आपने। बस अपने जेन में बनाओ करेक्टर, और जब बन जाए तो मुझे बता देना। क्या वो कोई पर्सनालिटी भी हो सकती है, रियल लाइफ पर्सनालिटी, या कोई ड्रामा कोई लाइफ? रियल लाइफ, हाँ कोई ऐसा करेक्टर हो जो रिनाउंड हो, नोन हो, ये ना हो कि आप अपने भाई का सोच रही हो या आप अपने अब्बू नहीं, का ठीक सोच। है, ठीक है। ठीक है। ठीक है, समझ आ गई। जब बना ले तो बताना। बना लिया ठीक करेक्टर। है। हाँ जी, बना लिया। ठीक है। अब बताएं, क्या वो पाकिस्तानी है? जी। यस। ठीक है। हमने कहा वो पाकिस्तानी है। क्या वो यूट्यूबर है? नो। है। क्या वो फीमेल है? नो। ठीक है। चल भाई, थोड़ा टाइम। क्रिकेट प्लेयर? नो। नो। कोई बहुत ही ओखा करेक्टर तुमने चूज कर लिया। अच्छा जी। डज योर पर्सनल करेक्टर नोज यू? मेरे ख्याल में नो। हाँ, नो। ठीक है। इज योर करेक्टर एन एक्टर? नो। अबे भाई क्या चूज कर लिया, पॉलिटिशियन है? नो। अब मुझे भी परेशानी हो रही है पता है? काफी फेमस है, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं है। ये भी नहीं, नो। ठीक है। नो कर दिया। मैरिड है? यस। ठीक है। करेक्टर डेड तो नहीं है? यस। है? ओ यार, वो यस। वो यस। तो नहीं कह रही। अच्छा यस। पॉइंट है? नो। ठीक है। साइंटिस्ट है? यस। ठीक है। डॉक्टर झटका तो नहीं है? नहीं, नहीं। अच्छा। ठीक है। इसका भी यस है। यस। ठीक है। यार ये कौन है, मुझे भी नहीं पता चल रहा तो वैसे बाकी। ठीक नो। है। नो। यस। यस। ठीक है, ये है। यस। यही है, यही है। वाह यार, नाइस। नाइस। अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने ये गेम बना। ठीक है, बना लेंगे। काफी मुश्किल है। और किसी चीज की हेल्प भी नहीं ले सकते? नहीं, हेल्प नहीं ले सकते आप, मेरे मेरे अलावा। अच्छा देखें, मैं आपको इसके अंदर एक चीज बताता हूँ। आपकी जो गेम एक्यूरेटर है ना, ये आपकी बनी है बेस्ड अपॉन इफ एल्सी। ठीक है, आपको अंदाजा हो ही गया होगा, जिस तरीके से आप नो यस कर रही थी ना, आपको अंदाजा हो गया होगा, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है इसके अंदर, आपने कोई से भी ना 20 करेक्टर पकड़ने हैं। ठीक है, 20 या 25 करेक्टर, आपकी मर्जी। मुझे पता है इसमें टाइम बहुत लगना है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इसमें आपको टाइम लगेगा। आपने 20 या 25 करेक्टर पकड़ने हैं, उनके 5 5 की कैटेगरीज बनानी है। 5 पकड़ लो इंडियन एक्टर्स,
5 पकड़ लो, उसके अंदर आप कहते हैं कोई रियल लाइफ करेक्टर्स, कोई 5 यूट्यूबर्स पकड़ लो, कोई 5 या वो पकड़ लो, यार उसे क्या कहते हैं, कोई दूसरे सेलिब्रिटीज पकड़ लो, कोई इस तरह की चीजें पकड़ लो जो फेमस हो। ठीक है ना। उसके बाद आपने सवाल इसी तरीके से, जिस तरह एक्यूनेटर पूछ रहा है आपके टर्मिनल में, इस तरह सवाल आना चाहिए। क्या आपका बंदा ये है, क्या आपका बंदा ये है, क्या आपका बंदा ये आपने खुद डिजाइन करना है। खुद सोचो कि यार इस बंदे तक पहुंचवाने के लिए आपको क्या क्या सवाल करने पड़े। ठीक है। और फिर देखते हैं कि आपने क्या बनाया, क्या जिसे कहते हैं ना वो है इसका। हम्म, ठीक है। जी सर। ठीक है, किसी को कोई इशू या कोई सवाल हो तो मेरे से पूछ ले। वैसे बहुत आसान है, इसके अंदर कोई इतनी आपको इशू नहीं आएगा। सर टाइम कब तक है इसका? इसका टाइम आपके पास 2 दिन है यार, यशी करो 2 दिनों तक। एंड हाँ, यस, मैं आपको एक चीज बता दूं। हमारी जैसे ही पाइथन खत्म हो जाएगी ना, आपका पहला मॉड्यूल खत्म हो जाएगा और आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ठीक है ना। मेरे ख्याल में ये जो पुराना स्टूडेंट, वैसे ही कोई नहीं, आप दोनों ही नए हो, तो आप दोनों ने प्रोजेक्ट, मुझे पहले आपने मुझे प्रोजेक्ट का आइडिया बताने के सर हमने ना जे में ये प्रोजेक्ट आइडिया बताया, मगर ये याद रखना है कि प्रोजेक्ट का जो आइडिया आपने देना है वो वीक आइडिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो आइडिया आप दे रहे हो उसके अंदर आपको जो भी चीज करनी है वो स्क्रैच से आपने लिखना है, ये बात याद रखनी है। ये ना हो कि यार आप बिल्ट इन फंक्शन यूज करो, फिर तो फायदा नहीं है आपका ना। आपने हर चीज स्क्रैच से बनानी है, जिस तरह हम ये एक एक मॉड्यूल बना रहे हैं ना स्क्रैच से, इसी तरीके से। मैं आपको एक डेमो प्रोजेक्ट बाय हैंड मैं खुद आपको पहले बना के दिखाऊंगा, उसके बाद आपको आपसे करवाऊंगा। मैं ये इस तरह नहीं करना कि मैंने आपको बगैर बताए दे देना चीज, नहीं। मैं आपको पहले डेमो प्रोजेक्ट एक बना के दूंगा, उसके बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा यार ऐसे बनता है प्रोजेक्ट। फिर आप लोग डिसाइड करोगे कि यार हम ये बना देंगे। ठीक है ना। और डिपेंडिंग अपॉन योर डिसीजन, वो फिर हम देख लेंगे कि यार आपने क्या बनाया है, उसके मार्क्स होंगे। ठीक है ना, एक टाइप ऑफ। और वाइवा भी होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है ना। अभी तो मैंने आपसे कोई मुश्किल वाइवा नहीं लिया, मैं आगे जाके वाइवा लूंगा। अभी तक कभी ऐसा हुआ कि मैं आपकी क्लास के अंदर आके आपका वाइवा लिया हो एज अ इनविजिलेटर? नहीं, आप नहीं आए अभी। अच्छा, चलो अच्छी बात है, दुआ करना आऊँ भी ना कभी, क्योंकि मैं बहुत औखा वाइवा लेता हूँ। तो मेरे से एक दफा ना छठे सेमेस्टर के जो आप लोगों के सीनियर्स हैं ना, मैं उनका वाइवा लेता रहा हूँ तकरीबन कोई 1 2 महीने तक। और रोजाना वाइवा होता था उनका, उसका सर उनके पास पढ़ते होते थे, वो सर नाजिम के पास।